हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे याद करें, कैसे समझे करके। तो मैं आपको ना बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। ध्यान से देखना मैं कैसे बताऊंगा, उसको चीज़ों को ऑब्जर्व करना, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या लिखना है, देखो 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखनी है। ठीक है, डिजिट लिख देना है। आपको पता होगा, इसके ऊपर लिख लो 0, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 0 लिख लो, यहाँ पर 1 लिख लो, यहाँ पर आप 2 लिख लो, यहाँ पर आप 3 लिख लो, यहाँ पर आप क्या लिख लो, 4 लिख लो। इतनी बात समझ में आई। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो। ये देखो, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 को भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, 2 को भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, 1 को भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, 0 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे, और सब में रूट लगा लो आप। ठीक है, सब में रूट लगा लेते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है यार, बहुत आसान है। मैंने पहले क्या बोला, 0 से लेकर 4 तक आप होल नंबर लिख लो। होल नंबर ही हुए 0 1 2 3 4, फिर 4 से सबको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, फिर इसमें रूट लगा लो आप। ठीक है ना, मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी आपको। अब एक काम कर लो, जो कट रहा है काट लो। ये कट रहा है भाई, 1/2 हो जाएगा इधर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, इधर 1 हो जाएगा इधर। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है मैंने, एंगल यानी थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कहने का मतलब जो थीटा की वैल्यू है 0 भी है, 30 भी है, 45 भी है, 60 भी है, 90 भी है। ठीक है, यहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे, हम sin 0, sin 30, sin 45 और sin 60, sin 90 इस प्रकार से पढ़ते हैं। इसी प्रकार से नीचे वालों को भी पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा sin 0 कितना होता है। देखो यहाँ पर 0/4 है। अब 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, √0 0 ही हुआ। ठीक है, यानी sin 0 आपका 0 हो गया। समझ में आ गई होगी ना मेरी बात। इसी प्रकार आप sin 30 में आ जाएंगे। sin 30 में अब देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, इतना सरल है। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे sin 45 में। sin 45 अब देखो इस 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट तो गाइज कितना हो जाएगा, √2 ही होगा ना। हाँ, फिर आएंगे हम sin 60 में। sin 60 में आएंगे, देखो ये 3 का स्क्वायर रूट √3 लिखोगे आप, लेकिन 4 है ना, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाता है। इसी प्रकार हम आएंगे sin 90 में। sin 90 में आए, अब देखो sin 90 के ऊपर क्या है आपका, √1, यानी 4 से 4 कटाओ, √1 तो आएगा। √1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है भाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या लिख लो आप, इसका उल्टा लिख लो भाई, इसको लिखो आप यहाँ पर। ठीक है, cos 0 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ऐसे cos 30 कितना हो जाएगा, ये cos 30 के नीचे क्या लिखोगे, √3/2 लिख दोगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। cos 45 के नीचे लिख दोगे 1/√2। फिर इसी प्रकार cos 60 के नीचे लिख लोगे आप, ये साइन का 30 कितना है, 1/2। फिर आप cos 90 के नीचे क्या लिख लोगे, 0। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देना है। समझ में आ गया। अब हमने ना इससे पहले भी पढ़ा है, क्या होता है देखो, एक चीज़ देख लेना आप, sin θ/cos θ = tan θ। समझ में आया, इतना समझ में। आप sin θ को cos से डिवाइड करते तो क्या आता है आपका, tan θ आता है। इससे पहले पढ़ रखा है हमने, बता रखा है मैंने, उसको देखिएगा आप। ठीक है, अब देखो फिर अगर मैं cos को किससे, सॉरी sin को किससे डिवाइड करूँगा, cos से, तो हमें क्या मिलेगा, tan मिलेगा। याद रख लेना ना, मैंने इसी प्रकार से बता रहा हूँ। अब sin को cos से डिवाइड कर देना है, sin को cos से डिवाइड कर देना है। अब 0 को 1 से डिवाइड करो तो आपका sin tan 0 निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 ही आता है ना। 0 को किससे डिवाइड कर रहे हो आप, 1 से, तो 0 आएगा। इसी प्रकार tan 30 निकालना है आपने। कितना निकालना है, tan 30 निकालना है। तो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो इधर मिलेगा हमारा 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर tan 45 कैसे निकलेगा, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसी प्रकार tan 60 कितना निकल जाएगा, इधर √3 डिवाइड कर दे रहे हैं। इसी प्रकार हमारा tan 90 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आपको अगर डाउट हो रहा है तो मैं बता दूं, डिवाइड देखो 0/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसी प्रकार से हम 1/2 डिवाइड √3/2 किया तो गाइज क्या हो जाता है कि 1/2 को ऐसे लिखना है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 ऊपर √3 ऊपर। डाउट नहीं करना है। ठीक है, अब कितना आ जाएगा आपका, 1/√3 आया, 1/√3 यानी tan 30 ऐसे निकालना है। इसी प्रकार से इसको भी डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से हम ये √3/2 को 1/2 से डिवाइड कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना क्या करना है आपने। अगर समझ में नहीं आता तो ये ध्यान रखना ना, आप इस डिवाइड को किस में, मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। ठीक है,
इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब आपने लिखना है कॉट का, तो इसी का उल्टा लिख लो यार, ठीक है, इसी का उल्टा लिख लो। वो आपका क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइन इधर आ जाएगा, उसके बाद √3 इधर आ जाएगा, 1 इसके नीचे हो जाएगा, ये 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा और 0 यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हमने ये भी पढ़ा था, देखो cos थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका 1/sec थीटा, पढ़ा था ना। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो थे हमने पीछे पढ़ा था ना, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। अब cos थीटा 1 है तो ऑब्वियसली बात sec थीटा कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल लिखोगे ना, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/1 1 ही हो गया। अब इसी प्रकार आपका कितना है, cos 30 कितने है √3/2, तो इधर कितना हो जाएगा 2/√3। आपने क्या लिख देना है, जो आपको ये cos 45 इसी का उल्टा लिख लो ना, या रेसिप्रोकल लिख लो, क्या लिख लो रेसिप्रोकल, यहाँ पर √2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार आपका इधर आ जाएगा cos 60 देखो कितना है 1/2, तो इधर कितना आ जाएगा आपका 2। फिर उसी प्रकार आप देख लो cos 90 0 है, तो इसका नॉट डिफाइन हो जाएगा अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो sec 90 में, तो यहाँ पर नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब इसी का उल्टा लिख लो, या साइन का क्या लिख लो आप रेसिप्रोकल लिख लो, उल्टा ही लिख लो फिर ऐसे ही, 2 यहाँ पर आ जाएगा, √2 यहाँ पर हो जाएगा, 2/√3 इसके नीचे लिख लेंगे और 1 यहाँ पर आ जाएगा। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।